हाथ जोड़ लीजिए। ओम नमः सिद्धम। ओम नमः सिद्धम। ओम नमः सिद्धम। ओंकारस्य ऊर्ध्वस्य ऊर्ध्वसद्भाव शाश्वतं बिम्बस्थानेन तिष्ठन्ते ज्ञानमयं शाश्वतं ध्रुवम्। बोलिए पंच परमेष्ठी भगवान की जय हो। 24 तीर्थंकर भगवान की जय हो। श्री गुरु तारण तरण मंडाचार्य महाराज की जय हो। शुद्धात्म देव की जय हो। श्रावक जो होता है वह श्रावक श्रद्धावान होता है, विवेकवान होता है और क्रियावान होता है। और उसके अपन ने 3 भेद भी समझे थे, पाक्षिक, नैष्ठिक और साधक। और साधक पाक्षिक श्रावक होता है जिसका पक्ष धर्म का हो गया है, जो 18 क्रियाओं का पालक होता है। और भी बहुत सी विशेषताएं हैं अपन ने समझा था। और नैष्ठिक श्रावक जो निष्ठापूर्वक व्रतों का पालन करता है, उसके 11 भेद कहे थे। तो 11 भेदों में 11 प्रतिमाएं जो है वह है। इसमें पहली दर्शन प्रतिमा। दर्शन प्रतिमा का अर्थ होता है कि जो 25 मल दोषों से रहित, जो सच्चे देव, साथ गुरु की जिसे अटल श्रद्धा होती है, ऐसा सम्यक दृष्टि जो है सत्य व्यसनों का त्यागी होता है, अष्टमूल गुणों का पालन करता है, निरातिचार रूप से सत्य व्यसनों का त्यागी और अष्टमूल गुणों का पालक होता है, वह दर्शन प्रतिमा धारी श्रावक कहलाता है। और दूसरी है व्रत प्रतिमा। तो व्रत प्रतिमा के अंतर्गत श्रावक के 12 व्रत कहे गए हैं कि 5 अनुव्रत, 3 गुणव्रत और 4 शिक्षा व्रत। तो इन 12 व्रतों का श्रावक पालन करता है ना। इन 12 व्रतों के पालन वह करता है। तो जिसमें अणुव्रत जो होते हैं वे 5 होते हैं, अपन ने समझा भी था। और अणुव्रत कहते किसे हैं कि नहीं, 5 पापों के स्थूल रूप का त्याग का नाम अणुव्रत है। 5 पाप जो होते हैं, हिंसा, तस्य, ब्रह्म परिग्रह, वृत्ति, व्रतम, है ना। तो 5 पाप जो होते हैं उसका जो स्थूल रूप से त्याग होता है उसे अणुव्रत कहते हैं। और पूर्ण रूप से जो त्याग होता है वो तो मुनि होते हैं। पूर्ण रूप से पापों का त्याग मुनि करते हैं। और एक देश पाप मतलब स्थूल रूप से पापों का त्याग जो है वह श्रावक करता है। तो वो कहलाते हैं अणुव्रत। 3 गुणव्रत होते हैं। गुणव्रत जो गुणव्रत का की परिभाषा है कि जिससे जिन व्रतों से अणुव्रतों में गुणात्मक रूप से वृद्धि होती है वे गुणव्रत कहलाते हैं। और शिक्षाव्रत जिन व्रतों से मुनि पने की शिक्षा प्राप्त होती है उसे शिक्षाव्रत कहते हैं। ऐसे ये श्रावक के 12 व्रत कहे गए हैं। और इन 12 व्रतों में पहला है जो है अणुव्रतों में पहला है अहिंसाणुव्रत। तो अहिंसाणुव्रत में जो श्रावक होता है वह 30 जीवों की संकल्पी हिंसा का त्यागी होता है और व्यर्थ में स्थावर आदि जीवों की घात नहीं करता है। तो जो है वह 30 जीवों की संकल्पी हिंसा का त्यागी होता है ना। और स्थावर जीवों की तो संकल्पी हिंसा का भी त्यागी होता है, लेकिन व्यर्थ में वह घात नहीं करता। तो 30 जीवों की संख्या 4 प्रकार की हिंसा कही गई है। 4 प्रकार की हिंसा। आरंभी हिंसा है, पता है ना आप लोगों को, बोलिए। आरंभी हिंसा, उद्योगी हिंसा, संकल्पी हिंसा और विरोधी हिंसा, ये 4 प्रकार की हिंसाएं कही गई हैं। इसमें से श्रावक जो है संकल्पी हिंसा का त्यागी होता है ना। मुनि तो देखो जो श्रावक होता है वो एक देश व्रतों का पालन करता, मतलब एक देश हिंसा का त्यागी होता है। उसमें भी क्या, केवल संकल्प पूर्वक
जीवों का घात नहीं करते। यानी कितना स्थूल रूप से पापों का त्यागी, वृत्तों का पालक है वो मुनि। देखो आप कितनी उत्कृष्ट चर्या है, कितना उत्कृष्ट तप है कि मुनि अपन देखो 6 लाइन पढ़ते हैं कि सटकाय जीवन हननते सब विधि द्रव हिंसा टरी राग आदि भाव निवारते हिंसा न भाव अवतरी। ऐसा पढ़ते ना कि सटकाय के जीवों की हिंसा के वे त्यागी होते हैं, हिंसा नहीं करते। सटकाय जीवन हननते और सब विधि द्रव्य हिंसा टरी, इससे समस्त प्रकार के द्रव्य हिंसा के वे त्यागी होते हैं। क्योंकि 6 काय के जीवों की हिंसा वो करते ही नहीं है। अब कितनी उनको सावधानी बरतते हैं और कितने अपन ये कहें कि हिसाब किताब से वो चलते हैं, फिरते हैं, बैठते हैं। और भाव हिंसा भी नहीं करते, भाव हिंसा भी वह नहीं करते। भाव हिंसा कैसे? राग आदि भाव निवारते हैं, राग देश भी नहीं करते, है ना। राग देश भी वह नहीं करते, सिर्फ भाव हिंसा के भी त्यागी होते हैं। देखो कि भाव हिंसा क्या, तो द्रव्य हिंसा के त्यागी है कि मान लीजिए उनका कैसा पालन करते हैं। मान लीजिए उनका कमंडल छाया में रखा है और उनको धूप में जाना है, मान लो ठंड का समय है, धूप में जाना है, तो वह कमंडल जब उठाएंगे तो पीछे से परमार्जन कर लेंगे, है ना। क्योंकि उतनी देर में, क्योंकि इस लोक में असंख्यात जीव ठसाठस भरे हैं, तो छाया वाले जीव अलग होते हैं, धूप वाले जीव अलग होते हैं। जिनको धूप में रहने की आदत वो अलग है ना, तो छाया में रहने, तो वो छाया वाले जीव है, वो परमार्जन कर लिया कि धूप में जाना है, तो अब क्या होगा कि कहीं जीव हिंसा नहीं हो जाती। इतनी सावधानी रखते हैं, तो वो परमार्जन करके कमंडल को ले जाएंगे। धूप में भी बैठेंगे तो वहां भी परमार्जन कर लेंगे, जमीन को प्राशुभ कर लेंगे अपनी पीछी से, तब बैठेंगे। छाया धूप से उठ के आएंगे तो फिर छाया में जाएंगे तो वहां पर परमार्जन करेंगे। यानी बहुत ही सावधानी की बात है, तब तो वो इतनी हिंसा से बच पाते हैं। कितनी सावधानी, क्षण क्षण में, पल पल में वो सावधानी रखते हैं। रात को सोते भी हैं, अगर एक तो ऐसा कहा ना कि भाई पिछली रात्रि के पिछले पहर में थोड़ी सी निद्रा लेते हैं, और उसमें भी अगर मान लो करवट लेना है तो पीछे से पहले अगर करवट लेंगे तो उस तरफ जमीन को परमार्जन कर लेंगे अपनी पीछी से, तब जाकर के वो करवट लेंगे। इतनी सावधानी रखते हैं, इतनी सतर्क और सतर्कता रखते हैं वो, क्योंकि एक समय की असावधानी जीवन भर की क्या साधना खराब कर सकती है। इसलिए कितने सतर्क और वो सावधान रहते हैं। श्रावक के लिए केवल इतना कहा कि भाई चलो अब क्या कर, घर गृहस्थी में रहना है, तो वह कितना करेगा, इतना करेगा कि कम से कम वह संकल्प पूर्वक जीवों की हिंसा तो नहीं करेगा। संकल्प वह भी 3 जीवों की संकल्प की हिंसा का वह त्यागी होता है। अब जैसे आरंभी हिंसा की बात आई, तो आरंभी हिंसा मतलब आरंभ सारंभ के कार्य जो घर गृहस्थी के कार्य होते हैं, है ना, तो घर गृहस्थी में जो कार्य होते हैं भाई वो तो करना पड़ेंगे, तो उसमें भी विवेक पूर्वक सारे कार्य करता है, वो आरंभी हिंसा कहलाती है ना। विवेक का मतलब होता है कि मान लो कुछ घर में कुछ बनाना ही है, मान लीजिए सब्जी ही बना रहा है या कुछ व्यंजन बना रहा है, घर में भोजन बना रहा है, तो क्या करेगा, सावधानी पूर्वक। सावधानी का मतलब होता है कि मान लीजिए कोई मीठी चीज बना रहा है, तो मीठी चीज ये ध्यान रखता है कि मान लीजिए नीचे कुछ थोड़ा बहुत गिर जाए तो तुरंत पोंछ ले, या बनाने के बाद पोंछता है। अगर मान लो नहीं पहुंचेगा, चींटी आ जाएंगी, और चींटी चलो उससे नहीं भी मरेंगी, दूसरे से भी मर जाएंगी, तो उसको पाप लगेगा, है ना। या और भी ऐसी वस्तुएं कि जिसमें जीव राशि आ जाए गिरने से, मान लीजिए हम अभी आम का सीजन, आम ही गिर जाए और आम गिरने से चींटी आ जाए और मरण को प्राप्त हो जाए, तो इसलिए बड़ी सावधानी से सारी चीजें करता है। भाई ठीक है, सामग्री को धोना भी है, तो धोना भी है तो मान लो प्राशुभ जल से धोएगा, तो प्राशुभ जल से धोने में ऐसा नहीं कि तुरंत गरम पानी नाली में डाल दे। नाली में कितना जीव राशि रहती है, ये सारे विवेक कहलाता है ना। तो वह संकल्पी हिंसा का वह त्यागी होता है, 3 जीवों की संकल्पी हिंसा का त्यागी होता है, ये अहिंसानुव्रत कहलाता है। और मुनि जो होते हैं वो
जो है पूर्णता हिंसा के त्यागी होते हैं, द्रव्य हिंसा के भी और भाव हिंसा के। भाव हिंसा का मतलब होता है, देखो कि अरि मित्र महल मसान कंचन कांच निंदन तुति करे अर्घावतारन असि प्रहारन में सदा समता धरे। कहते ना भाई, क्या कि चाहे शत्रु हो, चाहे मित्र हो, और चाहे मरघट हो, शमशान हो, और चाहे महल हो, अरे मित्र महल मसान कंचन कांच निंदन तुति करें, चाहे कांच हो और चाहे सोना हो, और चाहे कोई स्तुति करे, चाहे कोई निंदा करे, हर परिस्थितियों में क्या रखता है वो, शत्रु से द्वेष नहीं करता और मित्र से राग नहीं करता, शमशान में और महल में भेद नहीं करता, स्वर्ण में और कांच में कोई भेद नहीं करता कि ये कांच या ये स्वर्ण है ना। यानी हर परिस्थिति में वह समता, धीरज, शांति रखता है। क्योंकि अगर किसी से राग और किसी से द्वेष करेगा, शत्रु से राग कर लेगा, द्वेष कर लेगा, और मित्र से राग कर लेगा, ये भाव हिंसा के अंतर्गत आती है। जैसे यशोधर मुनि की कहा अपन ने सुना है ना, कहानी सुनी ना यशोधर मुनि की, कि बताओ वो तप कर रहे थे, साधना कर रहे थे, और राजा सैनिक वहां से आ रहे थे। और अब पहले तो बहुत धर्मावलंबी थे राजा सैनिक, वो तो रानी चेलना थी कि जिनको बदलने वाली रानी चेलना जो है, सो कई तरह से पहले बड़ा वृतांत है वो, लेकिन हम संक्षिप्त में समझेंगे कि जब वो आ रहे थे तो उन्होंने देखा वो मुनिराज बैठे हुए हैं, देखता हूँ जो चेलना के गुरु हैं। सो उन्होंने क्या किया, पहले तो 500 कुत्ते थे, राजा थे, सो छोड़ दिया, लेकिन उनका प्रभाव इतना था, साधना का, ज्ञान का, तप का, कि वो कुत्ते पास में गए और वहीं शांत होकर के बैठ गए, हाथ जोड़ करके। अरे बोले ये क्या? फिर उन्होंने क्या किया कि कोई मरा हुआ सर्प वहां डला था, तो उनके गले में वो डाल दिया कि देखता हूं कब तक तुम ध्यान से नहीं उठेगा। डाल दिया और आ गए। फिर 1-2 दिन बाद रानी चेलना से बताया कि तेरे गुरु वहां मिले थे, मैंने तो ऐसा सारी वृतांत बताया। बोले अरे जी आपने क्या किया? सर्प आपने डाल दिया, उनको चींटी लग गई होंगी, बताओ। अरे बोले वो तो कब का भाग गया होगा। बोले ये तो आपका भ्रम है, मेरे सच्चे गुरु अगर होंगे तो वो तो जब तक उस उपसर्ग आया है, वो उपसर्ग दूर नहीं हो जाता, तब तक तो वो तो वहां से टस के मस नहीं हुए होंगे। और वो क्या करती है, बोली चलो लेकर के जाती है, और जैसे ही जाती है देखते हैं, अब राजा सैनिक भी देखते हैं और रानी चेलना तो पश्चाताप से भर जाती है, और सैनिक भी देखते हैं तो वो भी बड़े पश्चाताप से भर जाते हैं कि ये मैंने क्या किया, ये तो मैंने वास्तव बहुत गलती की है, ये तो वास्तव में सच्चे गुरु हैं, इन पर मैंने बहुत ही अन्याय किया है, मैं तो बड़ा अधम हूँ, पापी हूँ। और बड़ा अंतर में बड़े कलुषित भाव हो जाते हैं उनके, है ना। और पश्चाताप के कारण देखो, जब सर्प में गले में सर्प डाला था तो उन्होंने 7 में नरक का बंद बांध लिया, जाने का आयु बंद बांध लिया था। देखो एक समय में ऐसी प्रवृत्ति की, तभी आयु का बंद बंधा कि उन्होंने 7 में नरक का गति बांध ली थी। और फिर क्या था कि जब वही सर्प जो है पश्चात सर्प देखा उन्होंने डला है और पश्चाताप किया, तो क्या हुआ कि पश्चाताप के कारण वही फिर आयु का बंध घट करके पहले नरक के पहली पातली का जाने का रहेगा। बदला नहीं, कम हो गया, आकर्षण हो गया, लेकिन बदला नहीं, पश्चाताप। तो प्रायश्चित भी कितना बड़ा तप है, तब है ना, प्रायश्चित तप है ना, पता। इसलिए कोई गलती हो जाए और उस गलती का हमें पश्चाताप हो रहा है, तो चलो कहीं गलती क्षम हो सकती है, लेकिन हम गलती करें और फिर अपनी गलती भी ना माने, प्रायश्चित छोड़ो। भाई गलती हो जाती ठीक है, भाई सब मनुष्य से गलती होती है, लेकिन हम उसका पश्चाताप भी नहीं करें, प्रायश्चित ही ना करें, गलती ही स्वीकार ना करें, तो बताओ वो गलती ठीक है, अभी तुम स्वीकार नहीं कर रहे हो, लेकिन भविष्य में वह गलती कितना बड़ा रूप ले लेगी और हमें कितना बड़ा फल मिल सकता है, ये विचारनी बात है नहीं, ये सोचनी बात है। इसलिए गलती हो जाए तो प्रायश्चित से क्षम हो सकती है, इसलिए प्रायश्चित जरूर करें गलती का। तो उन्होंने प्रायश्चित किया और फिर प्रायश्चित करने के बाद वो सर्प निकाला,
बड़े यत्नाचार पूर्वक जो है रानी चेल्ला ने शक्कर आदि डाल करके, क्योंकि चींटियां लगी हुई थी, और फिर जब उनका ध्यान खुला, उन्होंने प्रणाम किया, तो दोनों को ही धर्म वृद्धि का आशीष दिया। अब तो और उनके पश्चाताप का ठिकाना नहीं रहा कि बताओ मैंने तो इनके ऊपर सर्प डाला, लेकिन इनने बताओ रानी चेल्ला की मुझको भी धर्म वृद्धि का आशीर्वाद दिया, भेद नहीं किया। वास्तव में ये ही सच्चे गुरु होते हैं। इस प्रकार वो शत्रु से मित्र से किसी प्रकार से राग द्वेष नहीं करते, वो भाव हिंसा के त्यागी होते हैं। लेकिन श्रावक जो होता है 4 प्रकार की हिंसाओं में संकल्प हिंसा का त्यागी होता है, व्यर्थ में जो है किसी जीवों का घात नहीं करता। इस प्रकार एक अहिंसानुव्रत का पालन श्रावक करता है। अब आप हम सब भी विवेक पूर्वक जो है जो घर गृहस्थी के कार्य करते हुए और अहिंसा धर्म का पालन करें। इसी भावना के साथ बोलिए श्री गुरु महाराज की। चलिए आरती के लिए चलो ग्रंथ विराजमान कर दीजिए। तारिणं जय तारिणं वंदे भगवान की जय हो। ओम प्रियम श्रियम अरहंत सर्वज्ञम श्वेत सेदं दवम जयं स्वयं जयं उत्पन्नां जयं चलो।